हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इंग्लिश रैपिड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। और इस वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एचवी टाइप और क्यूडब्ल्यू टाइप दोनों ही टाइप को पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले ये समझिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है पूर्ण भविष्य काल। क्या होती है? पूर्ण भविष्य काल। पहचान देख लीजिए इसका। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या होगा, ये होगी, ये होंगी शब्द दिया रहता है। पहचान तो हो गया। अब नोट देखिए, नोट में क्या है? हेल्पिंग वर्ब शैल हैव के साथ आई और वी लगाते हैं और विल हैव के साथ ही, सी, इट, नेम, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं। कहने का मतलब ये, शैल हैव के साथ हमको लगाना है आई और वी, और उसके बाद जो भी बच रहे हैं उन सभी के साथ क्या यूज करना है? विल हैव। ओके, चलिए आते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य, दोनों होती है। ठीक, अब इसका हम बी एस लिखते हैं और बी एस को समझिएगा। ठीक, जिसको हम फॉर्मूला भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम बी एस लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस हैव। अब लिखना है हमको प्लस एम वी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, फिर विल अपॉन शैल प्लस हैव प्लस एम वी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे एग्जाम्पल हो गया, राम बाजार गया होगा। तो देखिए, यहाँ पे राम बाजार गया होगा, तो लास्ट में देखिए या होगा शब्द आया, हमें पता चल गया किस टेंस का है। और इसमें देखिए निगेटिव वर्ड या फिर कोई इंट्रोगेटिव शब्द जैसा कोई वर्ड इसमें दिया नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। हमें BS जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही वाला अप्लाई करना है इसमें। देखिए, सबसे पहले हमको राम का वर्ड मीनिंग सब्जेक्ट यहाँ पे है राम क्या सब्जेक्ट है, तो राम का वर्ड मीनिंग राम लिखते हैं, राम। अब राम के बाद देखिए क्या लिखना है? विल पान सेल में से एक लेना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विल हैव के साथ क्या क्या लेना है। देखिए, नेम इसमें ही आ रहा है ना, विल हैव के साथ भी नेम आ रहा है ना, तो हमको यहाँ पे लगाना है विल। राम विल के बाद देखिए प्लस हैव लिखना है हमको, हैव, राम विल हैव। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है हमें। इसमें मेन वर्ब क्या है? गया का वर्ड मीनिंग गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गो एंड गॉन। गॉन का वर्ड मीनिंग क्या होता है? GONE, गॉन। अब कहाँ गया होगा? बाजार इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट, गॉन टू मार्केट। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। उम्मीद है कि आपको ये पहला वाला जो वाक्य है अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम दूसरे वाले एग्जाम्पल को। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके होंगे। देखिए यहाँ पे अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके होंगे, लास्ट में देखिए
चुके होंगे, चुके होंगे शब्द बता रहा है मैं किस टेंस का हूँ, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो गया। ठीक, चलिए इसको देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके होंगे, तो देखिए अध्यापक, अध्यापक क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले द टीचर, द टीचर, TEACHER, द टीचर। द टीचर के बाद देखिए हमको लगाना है विल अपान सेल में से एक, तो हम क्या लेंगे विल, विल। अब विल के करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हैव, द टीचर विल हैव। अब देखिए विल हैव के बाद हमको क्या लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें देखिए मेन वर्ब क्या है, पढ़ा चुके होंगे, पढ़ाना, तो पढ़ाना का वर्ड मीनिंग होता है रीड, और टीच होता है, सॉरी टीच होता है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, सेकेंड फॉर्म भी टॉट ही होता है। ठीक, विल हैव टॉट, द टीचर विल हैव टॉट। अब क्या पढ़ा चुके होंगे, देखिए व्याकरण, तो व्याकरण यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है, तो व्याकरण को हम यहाँ पे लिख देंगे टॉट ग्रामर, टॉट ग्रामर, द टीचर विल हैव टॉट ग्रामर। अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके होंगे। चलिए देखते हैं हम तीसरे वाले एग्जाम्पल को, पेज टर्न ओवर करते हैं। देखिए रोहित, रोहित अपना गृह कार्य लिख चुका होगा। रोहित अपना कार्य लिख चुका होगा, लास्ट में देखिए चुका होगा आया है, पता चल गया है किस टेंस का है। तो चलिए सबसे पहले हम रोहित लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो रोहित, ROHIT रोहित। रोहित के बाद हमको लेना है विल अपान सेल में से एक लेना, तो हम यहाँ पे लेंगे विल, रोहित विल, और विल के बाद लगाएंगे हम हैव, रोहित विल हैव। अब क्या कर चुका होगा, लिख चुका होगा, लिखना का वर्ड मीनिंग क्या होता है राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, तो रिटन का यहाँ पे हम लिखेंगे रिटन। रोहित विल हैव रिटन, अब क्या लिख चुका होगा, अपना गृह कार्य, ये बचा है ना, तो यहाँ पे ये अपना गृह कार्य जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पे। ठीक, रोहित विल हैव रिटन हिज होमवर्क, होमवर्क, रोहित अपना कार्य लिख चुका होगा, रोहित विल हैव रिटन हिज होमवर्क। ओके, अब चलिए आते हैं हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस को। अब निगेटिव सेंटेंस जो होगा इसका वो किस प्रकार बनेगा, तो हेडिंग डालिएगा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है आपको पता ही होगा। ठीक, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। ओके, निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब आते हैं हम इसके BS पे, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमको लिखना होता है निगेटिव सेंटेंस में BS, सब्जेक्ट लिखना होता है सब्जेक्ट प्लस विल अपान सेल, सेल प्लस नॉट प्लस हैव, बस यही इसमें अंतर होता है। सेल, विल अपान सेल प्लस नॉट तब जाके हैव, उसके बाद लिखना है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, बस यही है इसमें।
चलिए अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, माताजी मंदिर नहीं जा चुकी होंगी। माताजी मंदिर नहीं जा चुकी होंगी। तो देखिए यहाँ पे नहीं, ये बता दिया कि मैं निगेटिव सेंटेंस हूँ, और लास्ट में देखिए चुकी होंगी मैं बता दिया कि किस टेंस का हूँ। ये किस टेंस का है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, और ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको लिखना है माताजी का वर्ड मीनिंग क्या होता है? द मदर। आप यहाँ मदर भी लिख सकते हो और द मदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। द मदर के बाद हमको क्या लिखना है? विल, क्योंकि हम सैल तो लेंगे नहीं, क्योंकि आई ओ वी सब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे। द मदर विल, अब विल के बाद हमको लगाना है नॉट, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉट नहीं शब्द दिख रहा है यहाँ पे। अब नॉट के बाद लिखना है हैव के बाद देखिए मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? जाना का वर्ड मीनिंग गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है, GONE, गोन। अब कहाँ नहीं जा चुकी होंगी? मंदिर, गोन टू टेम्पल, ओके। द मदर विल नॉट हैव गॉन टू टेम्पल। माता जी मंदिर नहीं जा चुकी होंगी, हो गया। अब देखिए दूसरा वाला वाक्य को देखिए, आप अपना पाठ नहीं याद किए होगे। लास्ट में देखिए ये होगी आ गया, ठीक, ये हो गया आ गया, किस टेंस का है बता दिया है। और यहाँ पर देखिए नहीं सब यही बता दिया मैं निगेटिव सेंटेंस हूँ, ये बता दिया मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस हूँ, ठीक। मैं पहचान पता चल गया ये किस टेंस का है, तो हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं अब, ठीक। सबसे पहले देखिए आप के यहाँ पे आपका जो वर्ड मीनिंग होता है यू होता है, ठीक। यू, यहाँ पे यू लिखें वाई ओ यू। अब यू के बाद हम लिखेंगे विल, यू विल, क्योंकि यू के साथ हम विल यूज करते हैं, यू विल। अब यहाँ पे देखिए नहीं शब्द तो यहाँ पे नॉट, यू विल नॉट। अब हमको क्या लगाना है? हैव लगाना है, यू विल नॉट हैव। अब क्या नहीं किए होंगे? देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? याद करना का वर्ड मीनिंग क्या होता है? लर्न, और लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लर्नट। क्या होता है? लर्नट। यहाँ पे LEARNT, लास्ट में टी होता है, इसके हम पढ़ते हैं लर्नट। यू विल नॉट हैव लर्नट। अब क्या नहीं याद किए होगे? अपना पाठ का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यो लेसन। क्या याद करेंगे? यो लेसन। आप अपना पाठ नहीं याद किए होंगे, यहाँ पे होंगे करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। यू विल नॉट हैव लर्न योर लेसन, ओके। चलिए अब देखते हैं हम तीसरे वाले एग्जाम्पल को। चलिए, वह रोहन के लिए खाना नहीं पका चुकी होगी। वह रोहन के लिए खाना नहीं पका चुकी होगी। तो ये जो वाक्य लिखा है इसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं? देखिए, सबसे पहले हमको वह का वर्ड मीनिंग लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वह जो है सब्जेक्ट है, तो वह का हम यहाँ पे लिखेंगे सी,
क्योंकि लास्ट में देखिए होगा नहीं आया, होगी आया, इसलिए यहाँ पे हम सी कर रहे हैं। ठीक, सी। अब सी के बाद हमको यूज करना है विल, सी विल। अब हम देखिए यहाँ पे नहीं शब्द दिख रहा है, यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे, सी विल नॉट। अब लगाएंगे हैव। अब हमको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब इसमें क्या है, पकाना। पकाना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, कुक। कुक का थर्ड फॉर्म कुकड होता है। शी विल नॉट हैव कुकड। अब क्या नहीं पका चुकी होगी, खाना। तो खाना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, फूड। फूड, फूड जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक, अब देखिए ईटीसी में क्या बच रहा है, राहुल के, रोहन के लिए। ठीक, ईटीसी क्या है यहाँ पे, रोहन के लिए। तो रोहन के लिए लिखेंगे हम फॉर, एफ फॉर रोहन। शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड फॉर रोहन। वह रोहन के लिए खाना नहीं पका चुकी होगी। ये जो मैंने पढ़ा है अभी, ये कौन सा सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस था। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम नहीं शब्द पाते इसमें। ठीक, अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब पेज को टर्न करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी जो हिंदी होती है क्या होती है, प्रश्नसूचक वाक्य। क्या होती है, प्रश्नसूचक वाक्य। ओके, और इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं और प्रश्नसूचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एचवी टाइप, एक होता है क्यूडब्ल्यू टाइप। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, एचवी टाइप। कौन सा टाइप, एचवी टाइप, एचवी टाइप। देखिए एचवी टाइप में क्या होता है कि जो क्या वर्ड होता है, क्या शब्द जो होता है ना, वाट, वही क्या शब्द होता है वो सबसे पहले आता है, वाक्य की सबसे पहले आता है। जैसे देखिए, क्या मैं जा चुका हूँगा। देखिए क्या मैं, सबसे पहले क्या आया, क्या शब्द आया पहले ना। तो यहाँ पे अगर क्या शब्द पहले आता है तो वो एचवी टाइप होता है। ठीक, तो यही वाला वाक्य हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इसका बीएस लिखते हैं हम, बी एस, मतलब फॉर्मूला क्या होता है इसका। ठीक, सबसे पहले देखिए हमको क्या लिखना होता है, एच वी, मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव होता है और शैल हैव होता है, तो हम इसी शब्द को पहले लिखेंगे हम, विल हैव। देखिए ऐसे करेंगे तो यहाँ पर गलती होगा, पहले हम क्या करेंगे, विल अपान शैल करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, विल अपान शैल प्लस सब्जेक्ट, तब जाके हैव होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैव। अब यहाँ पे प्लस करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका जो BS होगा ऐसे होगा। ठीक, सबसे पहले हमको लिखना है विल अपान शैल में से एक लेना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव लिखना है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJ, यहाँ पे जे रहेगा, प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल देखिए, क्या वह स्कूल जा चुकी होगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या वह स्कूल जा चुकी होगी, तो देखिए यहाँ पे क्या शब्द जो है सबसे पहले आया। मैंने पहले बताया था कि क्या शब्द सबसे पहले आता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए पहले क्या वह स्कूल जा चुकी होगी, तो इसका जो उत्तर जो होगा हाँ या ना में दिया जाता है। ठीक, अगर वो स्कूल जा चुकी होगी तो आप कह सकते हैं हाँ, अगर नहीं जा चुकी होगी तो नहीं। एक सिंपल तरीका है, एचवी टाइप जो होता है उसका जो आंसर होता है हाँ या ना में दिया जाता है। ठीक, इसको हम
एसनो टाइप भी कहते हैं, HV टाइप को एसनो टाइप भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या शब्द आया, तो इसलिए यहाँ पे HV टाइप हुआ। ये हम पहचान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का HV टाइप वाला वाक्य है, और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, विल अपॉन सेल में से एक लेना है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अनुसार हम लेंगे विल अपॉन सेल। ठीक, तो हम लेंगे यहाँ पे विल। अब विल के बाद हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह। तो वह के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, होगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी विल। सी विल के बाद हमको क्या लिखना है, हैव। अब हैव के बाद हमको क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, इसमें जाना, जाना का वर्ड मीनिंग गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म गॉन होता है। विल सी हैव गॉन टू, कहाँ जा चुकी हुई, स्कूल। स्कूल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्कूल। विल सी हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुकी होगी। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर आपको इसमें कहीं से भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक, चलिए चलिए अब आते हैं हम दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। क्या मैं अपने घर पहुंच चुका हूँगा। चुका हूँगा या फिर चुका होगा, ठीक, दोनों सही होगा यहाँ पे। तो देखिए क्या सबसे पहले दे दिया है और चुका हूँगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इससे पता चल जा रहा है किस टेंस का है और किस सेंटेंस का है और किस टाइप का है। ठीक, देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, विल अपॉन सेल में से एक लेना। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे सेल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, सेल। सेल के बाद हमको क्या करना है, सब्जेक्ट आई, सेल आई। अब लिखना है हमको हैव, सेल आई हैव। अब मेन में थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, पहुँच। पहुँचना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। सेल आई हैव रीच्ड, REACHED, रीच्ड। ठीक, सेल आई हैव रीच्ड। अब कहाँ पहुँच चुका हूँगा, अपने घर। अपने घर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस वाक्य में अपने घर क्या है, ऑब्जेक्ट है, रीच्ड। अब रीच्ड के बाद हम क्या लिखेंगे, अपने घर, रीच्ड। अपने का वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई के अनुसार माई लेंगे। सेल आई हैव रीच्ड माई होम, HOME, होम। ये हो गया, क्या मैं अपने घर पहुंच चुका हूँगा, पहुंचू पर ऐसे रहेगा। ठीक, सेल आई हैव रीच्ड एट माई होम। यहाँ पे ऐड करिएगा, ठीक, प्रीपोजिशन ऐड लगता है यहाँ पे। ठीक, सेल आई हैव रीच्ड एट माई होम। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक, उसके बाद हम चलेंगे QW टाइप वाले पे। क्या हम अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे। क्या हम अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे। तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम के अनुसार हेल्पिंग लगाएंगे, क्या, सेल। सेल वी हैव, पढ़ना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। सेल वी हैव रीड, क्या पढ़ चुके होंगे, अंग्रेजी, इंग्लिश। सेल वी हैव रीड इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे। ये होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम
क्यू टाइप की, ठीक, क्यू टाइप। इसको कैसे बनाएंगे अभी समझिएगा। देखिए क्यू टाइप में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं जैसे वेयर, वाट, वाई, हाउ मेनी, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, जैसे ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये इस टाइप में आते हैं। किस टाइप में आते हैं? क्यू टाइप में आते हैं। होते तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होते हैं, ठीक, लेकिन इसका टाइप जो है चेंज है। ये टाइप में कुछ और आता है, क्यू टाइप में कुछ और आता है, ठीक। अब जो इसका फॉर्मूला होगा मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, ठीक, इसको देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, बी एस का फुल फॉर्म पता है आपको, बेसिक स्ट्रक्चर। इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। इसकी हिंदी होती है सामान्य सूत्र। किसका होता है? बी एस का। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप, जिसको हम WH फैमिली भी बोलते हैं, ठीक। प्लस अब क्या लिखना है हमको, विल पान सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस MV थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो KW टाइप का जो BS होता है ना, एकदम सेम होता है। किसकी तरह होता है? HV टाइप की। बस इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या कि KW टाइप जो होता है, KW टाइप यहाँ पे इसके आगे लगा देना है बस। यहाँ पे विलेपान सेल से स्टार्ट हुआ है, और ये भी देखिए विलेपान सेल से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके पहले क्या है, KW टाइप जुड़ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या है, बस विलेपान सेल से स्टार्ट है। तो चलिए पेज को टर्न करते हैं, हम समझते हैं इसके सेंटेंसेस को और कैसे ट्रांसलेट करना है देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका। चलिए देखिए, रोहन कहाँ पहुंच चुका होगा। रोहन कहाँ पहुंच चुका होगा। देखिए रोहन कहाँ पहुंच चुका होगा, देखिए लास्ट में चुका होगा आया है, ये पता चल रहा है किस टेंस का है। और देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये पता चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन पहले हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि HV टाइप है या क्यू टाइप है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रोहन कहाँ 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 जो शब्द बता रहा है, मैं KW टाइप से हूँ, ठीक। अब हमें कहाँ की वर्ड मीनिंग सबसे पहले लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने 20 लिखवाया था उसके पीछे, पेज के पीछे मैंने 20 लिखवाया था ना, तो वहाँ पे क्या है, KW टाइप पहले ही था। तो वहाँ पे हमको क्या लिखना है, कहाँ की वर्ड मीनिंग सबसे पहले लिखना है। तो कहाँ की वर्ड मीनिंग क्या होती है, वेयर। अब वेयर के बाद हमको क्या लिखना है, विलेपान सेल में से एक लेना है। अब किसके अनुसार हम लेते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे रोहन, तो क्या लेंगे हम, विल। अब विल के बाद क्या लिखना है हमको, रोहन, ROHA रोहन। अब लिखना है हमको हैव, वेयर विल रोहन हैव। अब हमको क्या लिखना है इसके बाद, मीनिंग ऑफ थर्ड फॉर्म पहुंचना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, ओके। वेयर विल हैव रोहन, वेयर विल रोहन हैव रीच्ड, ये होगा राइट, ठीक। चलिए अब आते हैं हम दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। चलिए देखिए, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा चुके होंगे। तो उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक।
अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा चुके होंगे। देखिए लास्ट में चुके होंगे, क्या आ रहा है, चुके होंगे। चुके होंगे बता दिए मैं किस टेंस का हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए किस टेंस का, किस सेंटेंस का ये पता चलेगा। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है कि इसमें देखिए क्या शब्द आया है। आप सोच रहे होंगे तो एचवी टाइप का वाक्य है। नहीं, एचवी टाइप का तब होता है जब ये क्या पहले आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है जो है बीच में आया, तो ये QW टाइप हो गया। ठीक, हमेशा याद रखिएगा एचवी टाइप को जो क्या होता है शब्द वो सबसे पहले आता है। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीवर्ड में लिखना है यहाँ पे व्हाट। अब व्हाट के बाद हमको क्या लिखना है, विल अपान सेल में से एक लेना। तो सेल, विल अपान सेल किसके अनुसार लेंगे हम, अध्यापक के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे यही सब्जेक्ट है। व्हाट विल, हम विल लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है। व्हाट विल टीचर, द टीचर करिए यहाँ पे, ज़्यादा बेटर रहेगा, द टीचर। व्हाट विल द टीचर। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है, हैव। अब मेन ऑफ थर्ड फॉर्म होता है, मेन ऑफ थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने के वर्ड मीनिंग टॉट। व्हाट विल द टीचर हैव टॉट, कहाँ पढ़ा चुके होंगे, कक्षा में। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ETC आया सीधा। ठीक, तो ETC हम लिखते हैं इन द क्लास, इन द क्लास। ओके, व्हाट विल द टीचर हैव टॉट इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा चुके होंगे। अब बात करते हैं हम तीसरे वाले एग्जाम्पल पे। तो तीसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, वे कैसे क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो देखिए वे कैसे क्रिकेट खेल चुके होंगे, कैसे शब्द बता दिए मैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हूँ वो भी QW टाइप वाला। और यहाँ पे देखिए चुके होंगे बता दिए मैं किस टेंस का हूँ, जो कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो सबसे पहले हमको लिखना है क्या, हाउ मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कैसे वर्ड मीनिंग इससे सबसे पहले लिखता है। हाउ मैंने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि ये कैसे की वर्ड मीनिंग क्या होती है, हाउ होती है। ठीक, हाउ के बाद हमको क्या करना है, विल अपान सेल में से एक लेना। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, विल, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वे है। हाउ विल, विल की बात हमको लिखना है दे के बाद क्या लिखना है हमको, हैव। मीनिंग ऑफ थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, खेलना। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। हाउ विल दे हैव प्लेड, क्या खेल चुके होंगे, क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हमने आज की इस वीडियो में क्या पढ़ा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और मैंने इस वीडियो में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों ही सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको फिर भी न समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत थी आपको। ठीक, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।